तो आज का हमारा टॉपिक है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे मैंने आपसे बताया था कि हम लोग 3 पार्ट हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के सीख चुके हैं। ये हमारा 4th पार्ट है। The function is homogeneous degree n if lambda x lambda y is equals to lambda power n f x y। इट मींस अगर हम लोग x और y के प्लेस पे lambda x lambda y पुट कर दें तो हमारा अगर इस फॉर्म में वो फंक्शन आ जाता है और in terms of y by x फॉर्म, या फिर अगर वो y by x की फॉर्म में आ जाता है तो उसे होमोजेनियस बोल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। ये तो मैंने आपको बताया बुक के अकॉर्डिंग कि आप x और y की जगह पे लैम्डा x पुट कर सकते हैं। देखिए x के प्लेस पे लैम्डा x और y के प्लेस पे लैम्डा y, तो लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2h lambda x into lambda y plus b lambda square y square। lambda square is common, x square plus 2hxy plus by square। ये देखिए ये आ जाता है lambda square f xy फॉर्म। ये xy ऑलरेडी था देखिए। तो ये हमारा जो है एक तरीके से होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। इट इज कॉल्ड होमोजेनियस इक्वेशंस। बट मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ जिसे आप इजीली याद कर सकते हैं कि अगर जो है वेरिएबल्स की जो डिग्री है in every terms the degree of variables, sum of degree of variables should be same। जैसे यहाँ x स्क्वायर है, x और y दोनों की डिग्री जो है दोनों को मिलाकर 2 हो जाएगी। यहाँ पे y की डिग्री 2 है, यानी कि हर एक टर्म्स में जो है वो डिग्री 2 है वेरिएबल्स की। तो इसे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। बट जैसे कि सपोज दैट अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हैं ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, जैसे इस फंक्शन को देखते हैं आप लोग तो इट इज नॉट ए होमोजेनियस, नॉट ए होमोजेनियस। ये होमोजेनियस फंक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए यहाँ x की डिग्री 2 है, x और y दोनों पर डिग्री मिलाकर 2 हो जाएगी, या y की डिग्री 2 है, यहाँ x की डिग्री 1 है क्योंकि वेरिएबल सिर्फ एक है। यहाँ भी वेरिएबल एक है, यहाँ 0 हो जाती है, यानी कि हर एक टर्म में जो है डिग्री सेम नहीं है। इसका मतलब ये होमोजेनियस इक्वेशन नहीं। अगर कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में हो या y by x की फॉर्म में हो तो उसे हम लोग होमोजेनियस फंक्शन कहते हैं। तो अभी हम करने वाले हैं सॉल्यूशन फाइंड करना है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का।
सोल्व, इसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम लोग। स्टेप 1, put the differential equation in the form dy by dx is equals to इस फॉर्म में देखिए स्टेप 1 आ जाएगा हमारा, यानी कि सबसे पहले dy by dx निकालकर बाकी सबको राइट में ले जाइए। स्टेप नंबर 2, put y is equals to vx, dy by dx is equals to v into 1 plus x dv upon dx। मतलब y के प्लेस पर हम dy by dx पुट करेंगे एंड dy by dx के प्लेस पर v plus x dv upon dx। स्टेप नंबर 3, वेरिएबल सेपरेबल, यानी कि वेरिएबल सेपरेबल कर देंगे एंड इंटीग्रेट both sides। Step 4, replace v is equals to y by x by y is equals to vx। इससे हम लोग v की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे तो हमारा आंसर फाइंड हो जाएगा। तो सबसे पहले आप dy by dx बाकी सबको राइट में लेके जाएंगे। सेकंड स्टेप में y की जगह पर vx पुट करेंगे तो dy by dx हमारा आ जाएगा v plus x dv upon dx, यानी कि dy upon dx की जगह पर v plus x dv upon dx करेंगे। उसके बाद वेरिएबल सेपरेबल करेंगे। वेरिएबल सेपरेबल देखिए दो फॉर्म हो जाएंगे हमारे dv और dx, तो dv वाले अलग और x वाले अलग। उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद आप वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे solve the differential equation x square dy plus y x plus y dx is equals to 0, given that y is equals to 1 when x is equals to 1। सॉल्व करते हैं। x square dy plus y x plus y dx is equals to 0। x square dy is equals to y x plus y dx is equals to x square dy। dy by dx is equals to y x plus y divided by x square। minus yx plus y square divided by x square। चेक कर लेते हैं कि ये होमोजेनियस है कि नहीं है। देखिए यहाँ दोनों की डिग्री सेम है, यानी कि पावर 2 हो जाएगी वेरिएबल्स की। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। इसका मतलब ये जो है हमारा होमोजेनियस इक्वेशंस है। होमोजेनियस का मतलब ये हो गया है कि वेरिएबल सेपरेबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहला टाइप सबसे पहला टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का होता है हमारा वेरिएबल सेपरेबल।
अगर dy dx सेपरेबल हो जाते हैं तो हम क्वेश्चन कर देते हैं, लेकिन अगर वो वेरिएबल सेपरेबल नहीं होते जैसे इस टाइप के क्वेश्चन में, तो ये होमोजेनियस वाली टाइप बन जाती है और उस केसेस में हम लोग let y is equals to dx, तो dy by dx is equals to v plus x dv upon dx, तो dy by dx के प्लेस पे आप पुट करेंगे v plus x dv upon dx, देखिए लेफ्ट साइड में dy by dx है, तो dy by dx के प्लेस पर v plus x dv upon dx एंड y के प्लेस पे vx न्यूमरेटर से x स्क्वायर जो है कॉमन निकाल लेंगे, x स्क्वायर इज कैंसिल, x dv upon dx minus v plus v square minus v, x dv upon dx is equals to minus v square minus v minus 2v minus v square, वेरिएबल सेपरेबल कर देते हैं, देखिए इसको हम लोग 1 upon minus v minus v square minus 2v dv minus 1 upon x dx, इंटीग्रेट बोथ साइड्स कर देते हैं, minus 1 upon v square plus 2v dv 1 upon x dx, चाहे तो इसको राइट साइड में लेके जा सकते हैं, माइनस को v स्क्वायर प्लस 3v v स्क्वायर प्लस 2v dv is equals to minus 1 upon x dx, कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे हम इसमें, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है डिनोमिनेटर में, देखिए आप पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, पर आप इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी कर सकते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर में देखिए 2b का कोएफिशिएंट 2 है, उसका हाफ करेंगे 1 आ जाएगा, यानी कि प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर v प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर dv, तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें हम लोग, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2a log x minus a upon x plus a is equals to minus log x plus a, यहाँ देखिए हमने x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला किया है x minus a upon x plus a, तो देखिए सबसे पहले हमने dy by dx निकाला, y की जगह पे dx पुट किया और dy by dx के प्लेस पे v plus x dv upon dx किया, उसके बाद वेरिएबल सेपरेबल किया। अभी हमारा थोड़ा क्वेश्चन और बचा है, यहाँ पर हमको v के प्लेस पे y upon x पुट करना है,
और वैल्यू भी पुट करनी है हमें y के प्लेस पे 1 और x के प्लेस पे 1। तो जैसे मैंने यहाँ माइनस लॉग एक्स किया, आप यहाँ पे डायरेक्ट लॉग सी भी एक साथ कर सकते हैं। मैंने आपसे बताया था कि अगर लेफ्ट और राइट में जैसे लॉग आ रहा है तो आप वहाँ पे लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है थोड़े लेंथी है, बट अगर आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो आपको इजी लगेंगे। अब देखिए यहाँ सिंप्लीफाई कर देखिए, बहुत सारे रूल्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, कुछ बुक्स वाले इसे दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बट आप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि देखिए इसमें भी जो है टू लॉग से आ जाता है। देखिए 2 को हम लोग जो है राइट साइड में ले जाते हैं और 2 लॉग सी के प्लेस पे आप लोग के ऐड कर लेते हैं, लॉग के, क्योंकि देखिए ये भी कांस्टेंट है। टू को हम लोग राइट में ले गए, log v अपॉन v प्लस 2 प्लस log x स्क्वायर इज इक्वल्स टू log k, log x स्क्वायर v अपॉन v प्लस 2, देखिए प्लस में है तो ये इनटू में कन्वर्ट हो जाएगा, इज इक्वल्स टू log k, log से log कैंसिल हो जाता है बोथ साइड्स, x स्क्वायर v अपॉन v प्लस 2 इज इक्वल्स टू k। अब यहाँ पर हमें करना क्या है कि हमें रिप्लेस करना है v की वैल्यू, v के प्लेस पे क्या रिप्लेस करेंगे हम लोग, y बाई x, जैसे मैंने आपको बताया था, तो दैट इज y स्क्वायर x स्क्वायर, v के प्लेस पे हम लोग y बाई x पुट करेंगे, इज इक्वल्स टू k। मैंने आपको बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चंस थोड़े लेंथी हो सकते हैं, तो देखिए हमने यहाँ पर v के प्लेस पे y बाई x पुट किया,
इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो हमें गिवन वैल्यूज है, y के प्लेस में 1 और x के प्लेस में 1 पुट कर देंगे। y के प्लेस पे 1 पुट करना है और x के प्लेस पे 1 पुट करना है, और ये हमें k की वैल्यू मिल जाएगी जो कांस्टेंट है हमारा। पुट x is equals to 1, y is equals to 1, 1 upon 1 plus 1 into 2, it means 1 by 3, और ये जो है पुट कर देंगे हम लोग, पुट इन 1, तो y upon y plus 2x is equals to 1 by 3। आप चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, चाहे तो यही आंसर छोड़ सकते हैं। और बाकी अगर आप ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि देखिए सब क्वेश्चनों में एक ही रूल फॉलो होना है, बट ये क्वेश्चन थोड़े लेंथी हैं, आपको बस स्टेप बाय स्टेप यूज करना है, और कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएंगे।
सॉल्व, एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं हम लोग। x स्क्वायर y dx plus x2 plus y2 dy equals to 0. चेक करते हैं कि क्या ये होमोजेनियस है कि नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये था कि सबसे पहले dy by dx आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ देखिए x स्क्वायर और y दोनों की डिग्री बना ली जाए तो 3 डिग्री है। यहाँ x3 y3 यहाँ पे देखिए डिग्री 3 है। तो इट मींस ये जो क्वेश्चन है हमारा वो होमोजेनियस इक्वेशन है। मैंने आपसे बताया है कि सबसे पहले आपको चेक करना है कि क्या ये होमोजेनियस है कि नहीं है, तभी आप उसे होमोजेनियस फॉर्म पे यूज करेंगे। पुट y is equals to vx, that is dy by dx is equals to v plus x dv upon dx। तो dy upon dx के प्लेस पे देखिए v plus x dv upon dx पुट करेंगे dy upon dx की प्लेस पर माइनस x स्क्वायर y के प्लेस पे आप vx पुट करेंगे। न्यूमरेटर से x क्यूब कैंसिल हो जाएगा, वेरिएबल से लेबल कर देते हैं x dv upon dx 1 plus v2 minus v, तो v minus v minus v to the power 4 divided by 1 plus v cube, v is cancel, वेरिएबल से लेबल करते हैं। देखिए इसमें इसके बाद x dv upon dx minus v to the power 4 1 plus v cube 1 plus v cube upon minus v to the power 4 dv is equals to 1 upon x dx। Integrate both sides, minus 1 plus v cube upon v to the power 4 1 upon x dx। इसे सेपरेट कर लेते हैं। देखिए 1 upon v to the power 4 v cube upon v to the power 4 dv is equals to 1 upon x dx। minus 3 upon minus 3 minus log v
is equals to log x. One upon 3v2 log v is equals to log x. देखिए यहाँ ओनली प्लस सी कर देते हैं क्योंकि कंप्लीटली लॉग नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर v की वैल्यू आप रिप्लेस कर सकते हैं y by x replace of v y by x means वैल्यू पुट करते हैं। देखिए यहाँ पर हम 1/3 x cube upon v cube x upon y cube is equals to log, देखिए ये प्लस में आ जाएगा यहाँ पर प्लस सी, जिससे x से x कैंसिल हो जाएगा। ध्यान रखना है हमें कि हमें v की वैल्यू लास्ट में रिप्लेस जरूर करनी है। अब अगर आपको x और y की वैल्यू गिवन होगी तो आप x y की वैल्यू पुट करके इसे सिंपलीफाई कर सकते हो। इस तरीके से आप क्वेश्चनों की कुछ और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं कुछ और एक एग्जांपल बताता हूँ व्हिच इज वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
तो ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने आपसे पहले बताया था कि सारे क्वेश्चन को राइट साइड में ले जाते हैं। y x cos y by x plus y sin y by x is equals to x y sin y by x minus x cos y by x dy। तो dy by dx is equals to y x cos y by x plus y sin y by x upon y sin y by x minus x cos y by x। अब इस क्वेश्चन में कैसे चेक करेंगे कि ये जो है होमोजेनियस है कि नहीं है। तो देखिए ये y by x की पूरी फॉर्म है, देखिए यहाँ भी देखेंगे आप ये y by x की फॉर्म में, इसका मतलब ये जो है होमोजेनियस इक्वेशन है। तो y के प्लेस पे vx पुट कर देते हैं, तो y is equals to vx dy by dx is equals to x plus v dv upon dx। तो मैंने आपसे बताया था सबसे पहले आप चेक कर दें कि वो होमोजेनियस है कि नहीं है। तो ये सेकंड टाइप है हमारी जो y by x की फॉर्म में है, तो ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज पर बोर्ड के एग्जाम के लिए। y के प्लेस पे देखिए vx पुट किया हमने, पहले dy by dx की वैल्यू पुट कर देते हैं x प्लस v dv अपॉन dx, y के प्लेस पे vx x cos vx अपॉन x